प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना आज मेरठ दौरे पर पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने गांवड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण का और पौधारोपण का जो कार्यक्रम था उसको पूरा किया। उसके बाद वो सीधे विकास भवन पहुंचे और विकास भवन में तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और जितने भी विकास कार्य अब तक सरकार के हुए हैं और जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है उनकी समीक्षा करने के बाद वो सीधे महिला चिकित्सालय पहुंचे हैं और महिला चिकित्सालय का दौरा किया है। उन्होंने यहाँ पर जो महिलाओं को स्वास्थ्य सेवा जो मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसका जायज़ा लिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो महिलाओं की जो जनरल वार्ड हैं उन वार्डों में एयर कंडीशनर नहीं होने की शिकायत उन्हें मिली है, जिसके बाद उन्होंने जो महिला अस्पताल के प्रभारी हैं उनसे पूरा डाटा मांगा है कि आखिर कितने AC उनको चाहिए होंगे। में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। सभी लोग आज खास तौर से वृक्षारोपण के कार्यक्रम में उपस्थित रहे और मैं वृक्षारोपण के कार्यक्रम के निमित्त आज विशेष रूप से मेरा आना हुआ था। यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से हमारी बात भी हुई आपके पत्रकार मित्रों के साथ, लेकिन मैं विशेष रूप से चाहता हूँ आप सभी का सहयोग। उत्तर प्रदेश में 40 दिन में 35 करोड़ वृक्ष लगाने हैं और ये एक ऐसा अभियान है जो सभी लोगों के लिए सुखदायी होगा, क्योंकि बढ़ते हुए प्रदूषण के माहौल में वृक्षारोपण सबसे बड़ा सहारा है प्रदूषण को कम करने का, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का। आज के दिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है और जितने भी हमारे किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं उन सबसे भी इस बात का हमने आग्रह किया है कि वो भी 10-10 पेड़ कम से कम लगाएं। 2,59,00,000 किसान लाभार्थी हैं जिन लोगों को 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के रूप में उनके अकाउंट में जाता है और हमारा सभी से आज आग्रह है कि वो लोग विशेष रूप से इस अभियान के साथ जुड़ें और पेड़ लगाएं। और आप सभी से भी मेरा आग्रह है कि आप सब लोग इस अभियान में सहयोग करें, इस 25 करोड़ वृक्ष लगाने में। और हमने ये भी कहा है कि हर व्यक्ति 2 पेड़ लगाए, पति पत्नी के नाम से पेड़ लगाए और पत्नी पति के नाम से पेड़ लगाए और दोनों की सुरक्षा और संरक्षण एक दूसरे के लिए करें। एक दूसरे के प्रति जज्बात स्वाभाविक होते हैं और साथ ही साथ एक प्रतियोगी भावना भी होगी कि हम दूसरों से बेहतर अपने पेड़ों का संरक्षण। और 15 अगस्त को 5 करोड़ पेड़ लगाने हैं। इस अभियान के साथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुरू किया, उसमें विशेष रूप से हम सभी का सहयोग चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग मिलेगा। आज जो मीटिंग हुई है और ख़ास तौर से सरकार के जो 100 दिन पूरे हुए उस पर मैं विशेष रूप से 4-5 बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 100 दिन में 10,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया, जिसमें 80,224 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 जून को लखनऊ में किया गया। ये भी इस वर्तमान योगी 2 की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1,90,000 उद्यमियों को तथा कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण लोन मेला हमने परसों आयोजित किया था। ये भी सरकार के लिए जो रोज़गार के अवसर देने के लिए जो हमने वादा किया था उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। गन्ना किसानों के लिए इस 100 दिन में हमने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान 100 दिन में किया है। 17 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी दिए गए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा हो गया और इसी हफ्ते अर्थात 13-14 जुलाई तक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसका लोकार्पण जनता के बीच करेंगे। और मेरठ वालों के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि गंगा एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया है। ये 594 किलोमीटर का रनवे जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा, 12 जिलों को कवर करता हुआ, इसमें चूँकि ये पूरे उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार की कनेक्टिविटी से जोड़ेगा, मैं समझता हूँ कि यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था
हमारी योगी सरकार का। और इसमें आप 5 घंटे के अंदर 120 किलोमीटर की स्पीड इसकी अनुमति की गई है। आप मेरठ से चलकर प्रयागराज पर पहुंच सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ आज जो मैंने बैठक की उसमें भी ख़ास तौर से कुछ बातें सामने आई हैं। जो सरकार की विशेष योजनाएं हैं उस पर मैं प्रकाश डालूंगा कि हमको इस 100 दिनों में अभी तक शहरी आवास, प्रधानमंत्री आवास जो 19,796 लोगों को पहली किस्त मिल चुकी। ये अपने आप में उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है जिनके सर पर अपनी छत नहीं थी। उन लोगों को ये मेरठ में आवास मिला है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण आवास भी बड़े पैमाने पर लोगों को मिला है। जहाँ तक घरौनी की बात है, 91,588 ग्रामों में घरौनी वितरित की जा चुकी है। ये आयुष्मान के अंतर्गत जो हमारा 27,092 लोगों को अभी तक 5 लाख रुपए तक के जो प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है, उसके तहत 27,092 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और जिसके लिए 33 करोड़ 99 लाख रुपए का क्लेम भी किया जा चुका है। ये रुपया उनको मिल चुका है। 2 योजनाएं सरकार की बहुत पॉपुलर हुई। कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना में 13,921 लोगों को ये लाभ दिया गया इस 100 दिनों में। साथ ही साथ सामूहिक विवाह योजना के तहत 250 का लक्ष्य था, 225 लोगों को जो दाम्पत्य सूत्र बंधन के अंतर्गत बांधा गया है। जहाँ तक पंचायत भवन निर्मित का सवाल है कि 110 में से 104 निर्मित हो चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर, इन लोगों को बिना गारंटी के लोन दिया जाना का लक्ष्य था 20,157। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से कि जिन्होंने विशेष सहयोग करके विशेष रुचि लेकर 28,000 लोगों को इसमें लाभान्वित होने का अवसर दिया। 28,000 लोग लाभान्वित हो चुके हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। यहाँ पर 88 करोड़ रुपए की संपत्ति जो लोग ऐसे थे कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से किसी ने निर्माण किया था या किसी ने अर्जित की थी, तो उनकी संपत्ति जब्ती की जा चुकी है और लगभग 5 करोड़ से अधिक का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जो अभ्युदय योजना है उसमें 1380 लोगों को अभी तक कोचिंग दी जा रही है। जहाँ तक रोज़गार मेलों का सवाल है कि 6 मेले यहाँ आयोजित किए गए। 1150 का लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 1468 लोगों को रोज़गार दिया गया, जिनका मिनिमम वेतन 11,000 रुपये से कम किसी का वेतन नहीं है, जिन लोगों को प्लेसमेंट किया गया इसके माध्यम से। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद सीधे प्रभारी मंत्री अब हस्तिनापुर के लिए निकल गए हैं। अब देखना होगा कि जो पौधारोपण का जो हस्तिनापुर में कार्यक्रम होना है वहां पर वो क्या कुछ नई अपनी घोषणा कर पाते हैं और सरकार की उपलब्धियों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। कैमरामैन किशन सूदन के साथ प्रेम शंकर, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।